करेंगे शिवलिंग पे तो शोएब गलत सिद्दीकी हो साहब रहा इसका है। जवाब देंगे। आप शोएब कह रहे हैं सिद्दीकी बोले साहब भी ना। देखिए रोहित सर, ऐसा ये है, चीज है कि जब साक्ष्य आप जांच मोहित करेंगे शुक्ल जी तो एक बार सारे शोएब सिद्दीकी साहब साक्ष्य। अपना पक्ष रखना चाहते, फिर आता हूं आपके पास। शोएब सिद्दीकी साहब देखिए रोहित सर, देखिए ऐसा है, किसी भी मुल्क को, किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता मजहब। और अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया और हमारे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनका पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। और किसी भी हुकूमत को इख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करें। आप देखिए, जब वर्शिप एक्ट बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी है कि पहले हम इस पे सुनवाई करेंगे और सुनवाई करने के बाद जिस रुख पे भी जाता है उसके बाद दूसरे मामले आएंगे। तो मैं समझता हूँ इस वक्त इस तरह की सस्ती शोहरत पालने के लिए वक्त वक्त पे कोई चीज मंजर आम पे लाने की जरूरत नहीं है। आप बताइए 1857 के बाद से आज तक क्या मुसलमानों इस मुल्क में जान नहीं दी, या मुसलमानों ऐसा ना क्या होता? क्या कुछ सियासी चंद लोग होते हैं, चाहे वो मजहब से लेते हो या पार्टी लेते हो, वो सब सियासत करते हैं और आम हिंदुस्तानी को उस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए साहबा का मामला जो हुआ था उसमें पुलिस चूक हो गई थी और लोग पत्थरों की बात कर रहे थे, तो क्या पत्थर जवाब क्या गोली होता है? तो इस तरह नहीं है। आप देखिए मुख्यमंत्री हमारे हैं, प्रधानमंत्री उस पर काम कर रहे हैं। तो अगर आपको जब वर्शिप एक्ट बना हुआ है उस पर मामला चल रहा है तो आप जो कट्टरपंथी हैं शोएब सिद्दीकी साहब आपका जवाब दे रहे हैं। मोहित शुक्ल साहब एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, उसके बाद भी लोग आगे शोएब सिद्दीकी साहब आपका जवाब मोहित शुक्ल साहब दे रहे हैं, एक बार वो सुनेंगे। और जो हमारा तहजीब वो मिसाल दिया थी मुल्क में, शोएब सिद्दीकी साहब जवाब दे रहे हैं। मोहित शुक्ल साहब आप उनमें खाए पैदा करने की करते हैं। आपका जवाब दे रहे हैं मोहित शुक्ल साहब। इस तरह की कोई बात ना करें। जो संविधान सम्मान था, संविधान में चलिए, अगर आप में आटे डाला है तो जो फोन करेगी उस पर करूंगा और मेरी गुजारिश रहेगी मुस्लिम के कोई भी लीडर है चाहे सियासी हो। शोएब सिद्दीकी साहब सुने सिद्दीकी साहब मोहित शुक्ल साहब आपका जवाब दे रहे हैं। गुरुजी उनका एक बार सुन लेते हैं। 1947 में मुसलमानों ने ही कहा कि हमें अलग मुल्क चाहिए और धर्म के आधार पे गांधी जी बल्कि कह रहे थे मेरी लाश पर बंटवारा होगा। गांधी जी समझा रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं। गांधी जी की बात नहीं माना और जो है मुल्क के बंटवारा धर्म के नाम पे कर दिया। कितनी हिंसा हुई। हिंदू नहीं चाहता था बंटवारा हो, मुसलमानों ने बंटवारा कराया, हिंसा हुई, कितना रक्तपात बहा। अब जो है उदारवादी जो मुसलमान थे उन्होंने कहा मोहित जी सुनिए मोहित शुक्ल जी क्या मोहम्मद शोएब सिद्दीकी साहब सुनिए मोहित शुक्ल जी, क्या मोहम्मद शोएब सिद्दीकी साहब या डॉक्टर इब्न हसन साहब इनमें से किसी ने भी वहां पर ये मांग तो की नहीं थी? जिन्होंने की थी वो तो चले गए, जो देश के अंदर है उन्होंने तो ऐसी कुछ बात कही नहीं। अब इन्होंने थोड़ी ना ऐसा दावा किया था। ये तो देश के अंदर है, उनमें भी कुछ कट्टरपंथी हैं जो हिंसा करते हैं, पत्थर चलाते हैं। हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, पत्थर मारते हैं। बताइए राम का चरित्र कितना महान, कितना महान। अब आप उनका जयकारा नहीं लगाए तो रावण का जयकारा लगाएंगे तो हो जाएंगे। और राम का लगा रहे थे परेशानी। हम जय श्री राम बोल देते हैं तो कहते हैं मॉब लिंचिंग हो गई। अब बताइए राम को जयकारा पत्थर मारते हैं, हम बचाव करें अपना। अब भीड़ है, पत्थर मार रहे हैं, अब हमने किसी को रोका, पकड़ा भीड़ ने तो कहते मॉब लिंचिंग कर दिया। अब बताइए इसीलिए को मेला में नहीं आ गया। अभी कोई व्यक्ति जो है जिहाद फैला देगा वहाँ, जिहाद कर दे, कुछ कर देगा लोगों को। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे। आप इब्न हसन साहब से मैं सवाल करूंगा। इब्न हसन साहब से सिद्दीकी साहब समय की कमी है मेरे पास, मैं एक एक करके सवाल करूंगा। इब्न हसन साहब अभी अच्छा ठीक है, मैं आप ही से सुन लेता हूं, आप ही से सवाल कर लेता हूं। सर मेरी तो सुनिए। मोहित शुक्ल साहब ने यह भी कहा कि इसीलिए महाकुंभ में एंट्री नहीं दी गई है, इस पर आप चर्चा रख लीजिए। देखिए एंट्री दी गई है, मैं इनकी बात पर नहीं सहमत हूं। जब मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर आला इस बात को कहेंगे तभी मैं मानूंगा। बस मैं शेर से अपनी बात खत्म कर दूं हर मुसलमान की तरफ से कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर जरा सी रख दो खाक के वतन कफन में। तो हमारा जज्बा अपने मुल्क के लिए हर मुसलमान का ये है, हम अपने मुल्क के लिए मिट जाएंगे। तो भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे? भारत माता की जय, आपको किसी मुसलमान ने जिद किया क्या मतलब ऊपर कहिए? नहीं देखिए फिर सियासत लाया, फिर सियासत लाया। आपको किसी मुसलमान ने कहा कि अल्लाह ऊपर कहिए? वंदे मातरम ये सब भारत माता की जय। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चीज से हटने और बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को आप बढ़ावा करिए, कुछ कहिए। मैंने कभी आपसे भारत माता है, उनकी पूजा करिए, उनकी इबादत करिए, पहले भारत की आर्मी करिए। भारत पहले, राष्ट्र पहले,
वेद में लिखा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र पहले है, राष्ट्र की उपासना नहीं आती आपको, राष्ट्र नहीं आती, कहते हैं भारत वंदे मातरम, हम राष्ट्र की भूमि की मातृभूमि की वंदना करते, ये वंदे मातरम का अर्थ है। कितना सुंदर अर्थ है, कितनी अच्छी बात, और हर अच्छी बात को हर धार्मिक व्यक्ति को मानना चाहिए। जो अच्छे मुसलमान उदारवादी बोलते वो बोलते उदारवादी, अब जो कट्टरपंथी है वो कहते हैं हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, तो ये नहीं है।